हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के विषय भारतीय समाज और शिक्षा का प्रकरण है अपना क्षेत्रीय विषमताओं के कारण के बारे में आज अध्ययन करेंगे। देखिए, अपन ने गत कक्षाओं में अपन ने भौगोलिक विषमताएं पढ़ी थी और उनके कारण पढ़े थे। आज हम क्षेत्रीय विषमताओं के कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय आधार पर जो विषमताएं पाई जाती हैं उनके अनेक कारण हैं। सबसे पहला कारण है भौगोलिक कारण। तो भौगोलिक कारणों में शिक्षा के क्षेत्र में विषमताएं उत्पन्न होती हैं। पहला कारण है भौगोलिक कारण। अब भौगोलिक कारण में भौगोलिक परिस्थितियां इतनी विषम तथा दुर्लभ होती हैं कि उन परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति अपने शैक्षिक स्तर संतोषप्रद बना ही नहीं पाते। अत्यंत ठंडे प्रदेश, अत्यंत गर्म प्रदेश, शुष्क जलवायु वाले प्रदेश, ऊंचे नीचे धरातल वाले क्षेत्र, पठारी क्षेत्र आदि में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती है। देखिए, भौगोलिक कारण यानी भौगोलिक कारण के कारण कि कहीं पर अधिक ठंड पड़ती है तो कहीं पर अधिक गर्मी होती है और कहीं पर पठारी प्रदेश होता है और कहीं पर धरातल असमान होता है, यानी ऊंचा नीचा धरातल असमान होता है। इस कारण से वहां पर शिक्षा की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सही नहीं होती। इसलिए उस क्षेत्र में शिक्षा का पर्याप्त समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसलिए वहां शिक्षा की व्यवस्था सही सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। नेक्स्ट कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या है? विभिन्न आर्थिक कारण भी शिक्षा की विषमताएं उत्पन्न कर देते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि भौगोलिक आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में जो विषमताएं उत्पन्न होती हैं उनका मुख्य कारण आर्थिक आधार पर ही। जैसे अभी अपन ने पढ़ा भौगोलिक कारण में कि कहीं पर अधिक ठंड पड़ती है। जब ठंड अधिक पड़ेगी तो उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को कामकाज भी कम करना पड़ता है, यानी कि ठंड में वो अपना कामकाज नहीं कर पाते, अधिक गर्मी में वो नहीं कर पाते। वहां का धरातल पठारी है, इसलिए वहां पर उपयुक्त वातावरण उनको नहीं मिल पाता है और वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते। और जब काम नहीं करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि आर्थिक स्थिति क्या होगी? कमजोर होगी। और कमजोर होगी तो वो अपनी शिक्षा पर खर्च नहीं कर सकते। तो सबसे मेन जो कारण है भौगोलिक कारण भी आर्थिक कारण का बहुत प्रभाव पड़ता है। और जब अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तो स्वाभाविक बात है कि वो शिक्षा व्यवस्था सही सुचारू रूप से नहीं हो पाएगी। अतः उदाहरण के लिए पंजाब की तुलना में बिहार की आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। अगर उदाहरण लिया जाए कि बिहार और पंजाब का तो देखो, पंजाब जो क्षेत्र है वो क्या है? उपजाऊ क्षेत्र है और बिहार में अधिकतर बाढ़ या की स्थिति रहती है या वहां कहीं पर उपजाऊ क्षेत्र नहीं है। तो देखिए, जो पंजाब और बिहार का जो है यही कारण है कि वहां पर आर्थिक विषमताएं अधिक हैं। आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति अपनी संतानों को अच्छी शिक्षा दिला पाता है, उन्हें विद्यालयों में
विद्यालयों में प्रवेश दिला पाने की क्षमता रखता है, जहां पर वह गुणवत्ता शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। और जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होता है तो वह अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में असमर्थ होता है और उनके लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाता। तो ये आर्थिक कारण भी बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, तो सामाजिक कारण भी शिक्षा के क्षेत्र में विषमताएं लाते हैं। जैसे भारतीय समाज में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं को कम महत्व दिया जाता है। सामाजिक कारण यानी कि अपन ने देखा हमारे जो समाज है, भारतीय समाज, इसमें बालक की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, बालिका की शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है, जिस कारण से उनमें असमानता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा नेक्स्ट है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण भी आर्थिक शिक्षा के क्षेत्र में विषमताएं पैदा करता है। जहां के राजनेता अच्छे प्रभाव वाले हैं, वहां पर उस क्षेत्र में वो अपने अच्छी संस्थाएं, अच्छे संसाधन उपलब्ध करा पाते हैं, और जहां की राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं है, वहां वो कम अपने संसाधन उपलब्ध करा पाते हैं। ये सभी जो कारण हैं, ये क्या है? आर्थिक असमानता या क्षेत्रीय विषमताओं के कारण हैं। तो आज अपन क्षेत्रीय विषमताओं के कारण पढ़े। नेक्स्ट कक्षा में अपन शिक्षा और समानता का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।